और अब बात हमारी एक छोटे से प्रयास की है और वो गंभीर मुद्दा जिसका जिक्र हमने पिछले हफ्ते भी किया था। हमने बताया था कि किस तरह से हमारे देश के कई युवा इन दिनों यूक्रेन और रूस के मोर्चे पर फंसे हुए हैं। लाख 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह के लालच में बहकाकर कुछ नौकरी देने वाले एजेंट्स उन्हें पहले रूस ले गए। वहां रूस की सेना के साथ उन्हें सिक्योरिटी हेल्पर की तरह काम पर लगवाया और बाद में ये युवा रूस की सेना के साथ सेना के फौज के मोर्चे पर भेज दिए गए, जहां उन्हें मजबूरन रूस की सेना के साथ लड़ना पड़ रहा है यूक्रेन के खिलाफ। यूक्रेन के हमलों का कहर भी इन युवाओं को झेलना पड़ा। ये युवक अब सोशल मीडिया पर भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें रूस से सुरक्षित निकाला जाए। ऐसा ही एक और वीडियो रूस यूक्रेन बॉर्डर से अब सामने आया है, जिसमें एक युवा भारत सरकार से यही अपील कर रहा है और उसके साथ कई भारतीय युवक भी इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, हम सब साथी रशिया घूमने के लिए आए थे नए साल पर और हमें यहाँ पर एक एजेंट मिला। उसने हमें यहाँ पर घुमाया फिराया रशिया में और वो बाद में हमें बोला कि मैं आप सबको बेलारूस के लिए ले चलता हूँ, वहाँ पर आप सबको घुमा फिरा के लाता हूँ। और वो हमें बेलारूस लेकर चला गया। हमें इस बात का नहीं पता था वहाँ पर वीज़ा की ज़रूरत होती है। वो हमें ऐसे ही लेके चला गया और वहाँ जाकर हमसे वो पैसे मांगने लगा। मतलब जो उसने पहले पैसे मांगे थे हमने वो दे दिए, उसके बाद और पैसे मांगने लगा। हमारे पास और पैसे नहीं थे। उसने हमको ना वहीं पर बेलारूस हाईवे पर छोड़ दिया और वहाँ फिर हमको पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़कर रशिया आर्मी को दे दिया हमें। रशिया आर्मी ने हमें पता नहीं कहाँ पर रखा, 3 से 4 दिन रखा। और हमारे आगे एक हमारी भाषा वाला बंदा आया, मतलब उससे फ़ोन पर बात करवाई और हमारे आगे शर्त रखी, या तो आप सबको 10 साल की जेल होगी या फिर हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको मतलब हेल्पर की जॉब मिलेगी, खाना वगैरह बनाने में, या ड्राइवर वगैरह की कोई ऐसी जॉब मिलेगी। आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। तो हमने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। वो उनकी भाषा में था, हमें नहीं पता था उसमें क्या क्या लिखा है। और उसके बाद उन्होंने हमें ट्रेनिंग सेंटर पर डाल दिया। वहाँ हमें जाके पता चला भी हमारे साथ धोखा हुआ है। उन्होंने हमें आर्मी में भर्ती कर लिया है। वहाँ पर हमारे साथ ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग देने के बाद हमें यहाँ पर यूक्रेन छोड़ दिया गया। यूक्रेन हमारे साथ, हमारे जो साथी थे उनको ना फ्रंट लाइन पर डाल दिया गया है। हमारे साथ और भी साथी थे और हम 7 बंदे हैं जो कि 1 या 2 दिन के अंदर हमें भी कह रहे हैं कि आपको फ्रंट लाइन में डालेंगे और आप सबको युद्ध लड़ना पड़ेगा। हम बिल्कुल भी युद्ध के लिए नहीं तैयार हैं। हमें किसी को भी अच्छे से बंदूक भी नहीं पकड़नी आती और ये हमें फ्रंट लाइन पर डालना चाहते हैं। आपको याद दिलाएं, इससे पहले 21 फरवरी को रूस में मोर्चे पर फंसे ऐसे ही एक भारतीय युवक की डोनेट्स्क इलाके में बम की चपेट में आने से मौत हो गई थी। 23 साल का वो युवक हेमिल अश्विन भाई गुजरात के सूरत का था। हेमिल का परिवार अभी तक उसका शव न मिल पाने से दुखी है। परिवार इस सिलसिले में लगातार कोशिशें कर रहा है। रूसी सरकार की ओर से भारतीय दूतावास ने इस परिवार को भरोसा दिलाया कि शव परिवार को सौंप दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। परिवार शव लेने के लिए रूस जाने तक को तैयार है, लेकिन उन्हें कोई जानकारी इस बारे में आगे नहीं दी जा रही है। 21 तारीख को डेथ हुई थी और 21 तारीख के बाद आज 13 दिन हो गया, लेकिन हमें उसकी बॉडी के बारे में ना तो कोई प्रशासन जानकारी दे रहा है। हम हर जगह पे जाके आए, सबको मिले हैं, सबको लेटर दिया हुआ है, लेकिन कोई हमें प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिल रही है और गवर्नमेंट भी हमें कोई हेल्प नहीं कर रही है, ना तो कोई रिप्लाई दे रही है कि ना कोई हमको इन्फॉर्मेशन दे रही है। हेमिल की मौत हो चुकी है। इससे देश के अलग अलग इलाकों में उन युवाओं के परिवार डरे हुए हैं जिनके बच्चे धोखे से रूस में इसी तरीके से फंसे हुए हैं। इन युवाओं और उनके परिवारों की हालत देखिए। वो मांग कर रहे हैं कि उनके बच्चों को वापस लाया जाए। विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो इस मामले में लगातार रूस के संपर्क में है, लेकिन विदेश मंत्रालय का आश्वासन भी इस परिवार का, इन लोगों का डर कम नहीं कर पा रहा है। तो इसी नोट पर कि लोग सुरक्षित जल्द से जल्द वापस आएं, सरकार इनकी मदद कर सकें। फिलहाल मुझको दीजिए इजाजत। खबरों की खबर में आज इतना ही। शुभ रात्रि।